परिवार है, परिवार के 2 सदस्य अलग हो सकते हैं। आज भी हमारी सांझी एक ही छत है, जिस छत के नीचे असी रह रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दीवार ही तो है। परिवार के 2 सदस्य अगर अलग होण तो घर अलग बनाण तो उसते कोई दिक्कत नहीं है। अज भी साडा बेड़ा एक ही है, छत एक ही है। जब भाई जैता जी गुरु जी का शीश लेकर के आ रहे थे और उन्होंने पीछे जब मुगलों की सेना लगी हुई सी तो भाई खुशहाल सिंह दैया वो उनके घर विच जब गए सी तो उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा लई अब कुछ करना पैना सी, क्योंकि उन्होंने जब भाई जैता जी ने बताया कि मुगल सेना लगी हुई है और गुरु जी का शीश वो बाहर नहीं ले जाना देती, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरा शीश कट करके आप उस मुगल को दे दो, औरंगजेब को दे दो, ताकि गुरु जी का शीश ये पवित्र शीश आनंदपुर साहब पहुँच सके। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में चेयर स्थापित की है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज ਉਹਦਾ नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से करने का हमने फैसला किया है। हमने यमुनानगर विच गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मैडिकल कॉलेज बाबा जोरावर सिंह जी के नाम से, हमने असंध दे विच महाविद्यालय का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज महाविद्यालय कि गुरुओं की जो वाणी है, गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं वो आने वाली पीढ़ियों को उसकी जानकारी लगन। सो नैब सैनी ਜਿਹੜੇ सीएम ने हरियाणा ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਤਰਾਵੜੀ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ मत्थे के उत्ते लगा के सुभाग महसूस करते हैं। सीएम साहब अब क्या कहना चाहेंगे जी, आप अपनी श्रद्धा पेश करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसे महानायक जिन्होंने इस देश इस धर्म की रक्षा के लिए जो महाबलिदान दिया है, उनका शहीदी दिवस हमने हरियाणा के अंदर भी बड़े पद्धर से मनाया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उन्होंने जो उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने कष्ट सहे ने, उस से अवगत होना और हमने उसी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हरियाणा के अलग अलग थां ते 4 यात्राएं भी निकाली सी, ताकि बच्चे बच्चे नो हर घर बिच गुरु तेग बहादुर जी दे उस इतिहास के बारे में पता लगे। मैं धन्यवाद करदा अपने संत जी दा, बाबा मनजीत सिंह जी दा, कि जेड़े हर वर्ष दिल्ली से सीसगंज गुरुद्वारा से यात्रा प्रारंभ करते हैं और आनंदपुर साहब ये जाननी है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश दिल्ली से इसी रास्ते से वो आनंदपुर साहब गया सी और हर वर्ष ये उस यात्रा नू उन्हां दी याद विच निकालते ने। मैं बाबा मनजीत जी का भी धन्यवाद करदा, सारी साध संगत नू मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ जी।
ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ बन गया, तो हुण तुसी इहनूं किदां वेख रहे हो? तुसी उसे हरियाणा दे हुण नहीं, देखिए हमारा सांस्कृतिक, हमारा मेलजोल जो कल्चर है वो आज भी एक ही है, बिल्कुल, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है जी। परिवार है, परिवार के दो सदस्य अलग हो सकते हैं, आज भी हमारी सांझी एक ही छत है, जिस छत दे नीचे असी रह रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। परिवार के दो सदस्य अगर अलग होण तो घर अलग बनाण तो उसते कोई दिक्कत नहीं है। अज भी साडा बेड़ा एक ही है, छत एक ही है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरुआं दी लगभग कुरुक्षेत्र विच जद कल देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे सी, वो बता रहे सी कि लगभग गुरुआं दे चरण कमल कुरुक्षेत्र थां ते पड़े हैं, किसी न किसी समय गुरु साहिबान जी उस पवित्र भूमि ते आए हैं जी। और गुरुआं दे जो चरण कमल पड़े ने हमारे अलग अलग 33 स्थानों के ऊपर हरियाणा के गुरु साहिबान आए हैं, और उन सभी स्थलों को जहां उन्हां दे चरण पड़े सी उन्हां विच अज प्यारी साध संगत जी जा करके उन्हां दी शिक्षाओं दा, उन्हां दे जो मार्ग उन्होंने दिखाया, वहाँ बड़े पद्धर ते धार्मिक गुरुद्वारे बने ने ताकि जाके वहाँ शीश नवा सकें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की गल है कि हमने गुरु तेग बहादुर जी की याद विच हरियाणा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में चेयर स्थापित की है कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे सर्च करन, उन्होंने समझ सकन, उस इतिहास को जान सकन। और हमने जो पिंजौर से दूजी यात्रा शुरू हुई सी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज ਉਹਦਾ नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से करने का हमने फैसला किया है। जदों तीजी यात्रा चली सी, तीजी यात्रा में हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन लगाने का फैसला किया है, और 350 बच्चों के नाल हमने वहाँ पर पौधारोपण भी किया है। और उत्थे ही हमने गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाने का निर्णय किया है जी। और उसी के साथ ही हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज महाविद्यालय उसका भी अनाउंसमेंट मैंने की है कि गुरु तेग बहादुर जी ने समर्पित हरियाणा के विच जो अलग अलग थावां ते असी काम कर रहे हैं। हमने यमुनानगर विच गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मैडिकल कॉलेज उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। और बाबा जोरावर सिंह जी के नाम से हमने असंध दे विच महाविद्यालय का नाम उन्हों के नाम से रखा है कि गुरुआं दी जो वाणी है, गुरुआं दी जो शिक्षाएं हैं वो आने वाली पीढ़ियां नूं उसकी जानकारी लगन, उसदे लेकर के साडे सरकार बड़े पद्धर ते काम कर रही है। और हमने जो यात्रा 1 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी दे नूं समर्पित वो यात्रा चली सी, उसमें 350 हमने कैंप ब्लड डोनेशन कैंप दे लगाए सी, जिसमें लगभग 23,000 ब्लड यूनिट वो इकट्ठा होया सी। और इसी कड़ी विच हमने स्कूलों विच गुरु तेग बहादुर जी की याद विच निबंध प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिताएं उन्होंने सम्मानित भी किया है। लगभग 3.5 लाख बच्चों ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग भी लिया है। और उसी प्रकार हमने अलग अलग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सैमीनार उन्होंने ऊपर चर्चा बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने आकर के की है, तो इसका भी बड़ा लोगों में चर्चा हो जी। सर डाटा बहुत सुनाता हरियाणा गेस्ट अवार्ड भी दिता गया जो शीश मार्ग यात्रा बागपत तो हरियाणा प्रवेश कर दिया था बड़ खालसा। हमने उस पवित्र स्थल पे भी बड़ खालसा जहाँ खुशहाल सिंह दैया जब भाई जैता जी गुरु जी का शीश लेकर के आ रहे थे, और उन्होंने पीछे जब मुगलों की सेना लगी हुई सी, तो भाई खुशहाल सिंह दैया वो उनके घर विच जब गए सी, तो उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा लई अब कुछ करना पैना सी, क्योंकि उन्होंने जब भाई जैता जी ने बताया कि मुगल सेना लगी हुई है और गुरु जी का शीश वो बाहर नहीं ले जाना देती,
तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरा शीश कट करके आप उस मुगल को दे दो, औरंगजेब को दे दो, ताकि गुरुजी दा शीश, ये पवित्र शीश आनंदपुर साहब पहुंच सके। तो उन्होंने भी उस समय बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं, चाहे भाई दयाला जी है, चाहे मतीदास जी है, चाहे सतीदास जी है। जो कुर्बानियाँ उन्होंने समाज और धर्म राष्ट्र के लिए दी हैं, वो हमारे सब के लिए प्रेरणा का एक केंद्र बनी हुई है। आने वाली पीढ़ियां ਨੂੰ हम उन्होंने पहुँचा सकें, उन्होंने प्रचार कर कर विच हो जान सके उस इतिहास के बारे में। ਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਬਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੰਗਤ ਔਰ CRPF ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ PGI ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ